जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो सीरीज़ और एक प्रीमियर लीग, यानी कि पहले तो पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ। उसमें पाकिस्तान जो है वो हार गया। बैड लक पाकिस्तान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दी गई, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो परफॉर्मेंस नहीं दी गई। क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो थी, पहले पाकिस्तानी टीम जो मैच खेल रही थी उसमें स्टार्ट पाकिस्तान ने बिल्कुल भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं करा। जल्दी विकेट गिरी पाकिस्तान की। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आके फवाद आलम ने थोड़ी उनकी इज्जत रखी, 50 बनाई अपनी फवाद आलम ने। फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम 217 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज़ जैसी बी टीम के खिलाफ। बी टीम में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अभी अपनी टीम जो है, उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो थे वो नए थे या अपने स्टार्टिंग करियर का स्टार्ट कर रहे थे। तो उस टीम के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग जो शुरू से ही पाकिस्तानी बैटिंग का मसला रहा है, पाकिस्तानी टीम जो है वो बैटिंग अच्छी नहीं कर सकती। तो वो 217 रन बना के आउट हो गई। मैच जो पहले ही इनिंग्स में पाकिस्तान ने उनके हाथ में दे दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तानी बॉलर्स की इतनी हाइप क्रिएट होती है कि इतने बेहतरीन बॉलर्स हैं पाकिस्तान में, इतने बेहतरीन बॉलर्स हैं, लेकिन इस्तेमाल उनको करना शायद नहीं आता, या उनको वो सिर्फ जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ PSL के बॉलर्स रह गए हैं या डोमेस्टिक वगैरह में बॉलर्स रह गए हैं। इंटरनेशनल पे फॉर्म पे आने के बाद कोई बॉलर्स परफॉर्मेंस नहीं देता। तो ऐसे ही हुआ। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो थी, उन्होंने अपनी पहली इनिंग में लीड ले ली। फिर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग शुरू हुई। पाकिस्तान की माशाल्लाह से दूसरी इनिंग्स में ड्रॉप कैचेस हुए। उसके बाद भी पाकिस्तान कोई इतना अच्छा खासा टारगेट नहीं दे पाया। 168 रन का पाकिस्तान ने टारगेट दिया, जो कि पाकिस्तान को 250 या 350 प्लस टारगेट देना चाहिए था मेरी नज़र में इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। सही है, पिच में थोड़ा सा था, मॉइस्चर वगैरह था, पिच पे थोड़ी बॉल स्विंग हो रही थी, लेकिन इस लेवल पे आने के बाद आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो आपको शायद चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप आ जाए तो बॉलिंग अच्छी हुई। 4th इनिंग में पाकिस्तान ने डिफेंड करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जब आप 5 कैचेस ड्रॉप करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद कोई टीम मैच जीत सके। शायद ही कभी ऐसा हुआ कि 5-5, 6-6 कैच ड्रॉप करने के बाद कोई टीम मैच जीती हो। इसी तरह से जब मैं आपको पाकिस्तान ने 5 कैच ड्रॉप करे, उसके बाद पाकिस्तान मैच हार गया। कीमर रोच के 3 कैच ड्रॉप हुए और वही डिसाइड हुए कि एंड में एक मोहम्मद अब्बास ने छोड़ा, एक शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के ऊपर। माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी जो थे हमारे, वो उन्होंने एक यॉर्कर ट्राई नहीं करी स्टम्प्स के अंदर, वाइड यॉर्कर्स करा रहे थे। और सबसे बड़ी जो हारने की वजह ये थी कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अटैकिंग क्रिकेट समझ ही नहीं पाते कि अटैकिंग होती क्या क्रिकेट है। भाई अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये होता है कि आप फील्ड ऊपर ले दें। मतलब हमारे किसी प्लेयर्स ने, हमारी किसी पूरी चेस के अंदर सारे फील्डर्स बाउंड्री पे खड़े हुए थे। मतलब एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, एक लेग पे फील्डर खड़ा हुआ है, एक मिड ऑन पे फील्डर खड़ा हुआ है, सारे बाउंड्री पे खड़े हुए, सिंगल सेव कर बाउंड्री सेव करें बनस्बत के भाई उनको आगे करते, सिंगल सेव करते, वो शॉट के ऊपर जाते हैं और खुद अपनी विकेट देते नहीं, वो उनको सिंगल्स देके आपने ईजिली उनको दे दी। ये जो हमारी सोच है, ये माशाल्लाह से मिसबाह उल हक अपने दौर से लेकर आए थे कि जब सामने वाली कोई टीम आउट नहीं हो रही हो तो आप पूरी फील्ड फैला दो, उनको सिंगल्स, ईजिली सिंगल्स हो कि आप सिंगल्स बनाओ। कम से कम ओवर में 2-2, 3-3 रन बनेंगे, लेकिन हैवी स्कोरिंग नहीं होगी, चौके छक्के नहीं पड़ेंगे। ये मेरी समझ से बाहर है। ये मतलब डिफेंसिव आप चलेगा एक तरीके से। 168 आपको डिफेंड करना है, उसमें भी आप अटैक नहीं कर रहे तो बेकार है आपकी। इसी तरह से दूसरी साइड पे हम चले हैं तो इंग्लैंड और जो इंडिया का मैच हुआ उसमें हमने बिल्कुल उसके ऑपोजिट देखा। इंग्लैंड की टीम जो थी वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर ऐसे खेल रही थी जैसे वो अपना होम ग्राउंड नहीं, इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा हो। इंडिया ने ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहले तो KL राहुल ने पहली इनिंग में सेंचुरी मारी, उसके बाद 127 रन उन्होंने बनाए, उसकी वजह से उनका स्कोर इतना हाई हो गया। स्कोर कार्ड आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग्स में जब उनकी बैटिंग आई तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में सिर्फ और सिर्फ जो रूट के अलावा बाकी कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं था जो क्रीज पे उनके साथ दे सके। 180 रन जो रूट ने अकेले बनाए। इसी तरह से आगे चले गए थर्ड इनिंग्स में। तो थर्ड इनिंग्स में वहाँ पर थर्ड इनिंग्स में इंडिया का
टोटल जो था कि मैच ड्रॉ के ऊपर जाना है, लेकिन जब आप ये चेक करें कि उनके टेल एंडर जो जिनका काम बॉलिंग है, लेकिन उन्होंने अपने बॉलर्स को बॉलिंग के साथ बैटिंग प्रैक्टिस भी कराई नेट्स में। हमारे बॉलर्स सिर्फ बॉलिंग कराते रहते हैं, शायद उसके बाद उनको बल्ला पकड़ने की तौफीक ही नहीं होती कि भाई बैट पकड़ के थोड़ी सी हम बैटिंग प्रैक्टिस कर लें। उनके बॉलर्स ने आके, ये नहीं है कि स्लॉगिंग करी, उनके बॉलर्स ने आके प्रॉपर बैटिंग करी, प्रॉपर बैटिंग जिसे कहते हैं। 80 बॉल्स पे 56 रन मोहम्मद शामी के हैं, 60 प्लस बॉल्स पे 30 प्लस रन उसके हैं, बुमराह के हैं। मतलब प्रॉपर बैटिंग करी इन्होंने, हर बॉल पे स्लॉग नहीं करा, एक ही छक्का लगा है सिर्फ। स्लॉगिंग तो ये होती है उनके 5-6 छक्के होते हैं, उन्होंने सिर्फ ग्राउंड शॉट्स भी खेले हैं सारे, एक छक्का मारा है सिर्फ। मतलब आप उनकी मेंटालिटी देखें, उनके टेल एंडर तक आके स्कोर करके जा रहे हैं। जब उनके टेल एंडर ने इतना स्कोर कर दिया, उनको बिलीव हो गया कि हाँ अब हम डिफेंड कर सकते हैं, उन्होंने इंग्लैंड को बैटिंग दे दी। और इंग्लैंड को पता था कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो डिफेंसिव के मूड में गए। डिफेंस में भी वो डिफेंस कर रहे थे, इंडिया वालों ने कोई फील्ड आउट नहीं करी। इंडिया के सारे प्लेयर्स आगे खड़े हुए थे, सारे सिंगल्स रोक रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। और बॉल अगर बैट से लग रहा है तो डायरेक्ट फील्डर के पास जा रहा है। बनस्बत हमारी जो कैप्टनसी हो रही थी उसमें सारे फील्डर्स बाउंड्री पे थे, उनको बस टिप एंड रन खेलना था। उनको इंडिया ने एक मौका ही नहीं दिया, जरा सा भी मौका नहीं दिया। बनस्बत हमने पूरी फील्ड आउट करी हुई, सारे फील्डर्स फैलाए। वजह आप नतीजा आपके सामने है, दोनों तरफ दोनों मैचेस देखने बाद। खैर, इसी तरह से कश्मीर प्रीमियर लीग भी इख्तिताम पजीर हो गया है, जैसा कि आप सबको पता है। और हॉक्स ने ये मैच, ये KPL जो है वो जीत लिया है इस शाहिद अफरीदी की क़यादत में। और मेरी नज़र में इसमें से बहुत सारे जो थे वो प्लस पॉइंट्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या पाकिस्तानी मैनेजमेंट को देखने चाहिए कि इनको बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आए हैं, इनको पिक करना चाहिए। सबसे पहले तो काशिफ अली जो हैं वो टॉप ऑफ द चार्ट है, क्योंकि उन्होंने 2 इनिंग्स ऐसी खेली हैं। पहले तो उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर या एलिमिनेटर के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी और पूरा सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया। 237 रन्स चेस करना आसान बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उनके साथ किसी ने इतना खास कोई सपोर्ट नहीं करा, लेकिन ये कि वो फिर भी अकेले सेंचुरी और 220 प्लस स्कोर में अगर वो 110 प्लस 50% स्कोर अपनी टीम का बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, फिर वो सिंगल हैंडेडली ही मैच खिलाएगा। इसी तरह से उन्होंने फाइनल में भी एक 50 बनाई। तो भाई काशिफ अली, इसी तरीके कार से कुछ बॉलर्स हैं, शोएब तनवीर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अनवर अली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हुसैन तलत हैं, और भी पाकिस्तानी के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस दी है। उनको एक नज़र देखना चाहिए, डोमेस्टिक में देखें आप उनको। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट इंटरनेशनल खिला दें, किसी PSL फ्रेंचाइज में या डोमेस्टिक में इनको परफॉर्मेंस दोबारा देते हुए देखें। काशिफ अली को कम से कम चाहिए कि किसी डोमेस्टिक टीम का हिस्सा बनाएं, ताकि उनको 1-2 मैचेस में पता चले कि इनमें कितना पोटेंशियल और है। उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल लेकर आए। डायरेक्ट इंटरनेशनल कराना बेवकूफ़ी होगी। तो सिर्फ यही थी आज की बातें कि 3 जो मैचेस अभी हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। उसके बाद फिर इंग्लैंड और इंडिया का भी तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। पहला टेस्ट मैच तो वैसे ड्रॉ हो चुका है, तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।